अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज मैं ये बात किसी किताब से नहीं, किसी तकरीर से नहीं, बल्कि एक औरत के दिल से कह रही हूँ। वो दिल जो हर सुबह उठता है और सबसे पहले अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचता है। वो दिल जो रोता है तो आवाज नहीं करता, बस सजदे को गीला कर देता है। और शायद यही वजह है कि बहुत सी औरतें अपनी तकदीर खुद नहीं जान पाती। वो सोचती है मेरी जिंदगी में तो कुछ भी खास नहीं, मैंने तो कुछ पाया ही नहीं, सबको मिला मुझे क्यों नहीं। लेकिन सच ये है, तकदीर हमेशा शोर नहीं करती, कभी कभी वो खामोशी में पलती है। आज मैं आपको वो 5 निशानियां बताने वाली हूँ जो अगर किसी औरत की जिंदगी में हो तो समझ लो अल्लाह उसकी तकदीर पर काम कर रहा है। पहली निशानी, दर्द सहने के बाद भी दिल का नरम रहना। ये निशानी हर किसी के नसीब में नहीं होती। बहुत सी औरतें बहुत सी औरतें जिंदगी में धोखा खाती है, अपनों से टूटती है, रिश्तों में जलती है, लेकिन दो तरह की औरतें बनती है। एक जो दर्द के बाद कड़वी हो जाती है और दूसरी जो दर्द के बाद और ज्यादा रहमदिल हो जाती है। अगर आप उस दूसरी किस्म की औरत हैं जो रोने के बाद भी कहती है अल्लाह उसे भी हिदायत देना जिसने मुझे दुख दिया, तो सुन लीजिए, ये कोई मामूली दिल नहीं, ये उस औरत का दिल है जिसकी तकदीर में रहमत लिखी जा चुकी है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वो दिल जो टूट कर भी माफ करना सीख ले उसे अल्लाह खुद संभालता है। दूसरी निशानी, औरत का अकेले में अल्लाह से बात करना। ये निशानी दिखती नहीं है पर सबसे ज्यादा कीमती है। अगर आप रसोई में काम करते हुए अचानक कह देती हैं या अल्लाह मुझे आसान कर दे, बर्तन धोते हुए दिल में बोलती है यार अब मेरा भी वक्त आएगा ना। रात को जब सब सो जाएं और आप चुपचाप आंखें बंद करके बस अल्लाह को याद करें, तो समझ लीजिए आपकी तकदीर लिखी जा रही है। क्योंकि जो औरत दुनिया से नहीं अल्लाह से बात करना सीख ले उसकी जिंदगी में कभी ना कभी अल्लाह खुद जवाब देता है। तीसरी निशानी, रोना लेकिन शिकायत न करना। ये बहुत ऊंची निशानी है। हर औरत रोती है लेकिन हर औरत सब्र वाली नहीं होती। अगर आप रोती हैं लेकिन लोगों को नहीं बताती, दर्द है लेकिन बद्दुआ नहीं देती, तकलीफ है लेकिन अल्लाह से नाराज नहीं होती, तो जान लीजिए आपकी तकदीर में ऊंचाई है। क्योंकि अल्लाह उस औरत को खास मानता है जो दर्द में भी कहे या अल्लाह तू जानता है, मुझे तुझ पर भरोसा है। चौथी निशानी, छोटी चीजों में शुक्र अदा करना। ये निशानी बहुत कम औरतों में होती है। अगर आप थोड़े में भी कह देती है अल्हम्दुलिल्लाह, कम में भी शिकायत नहीं करती, जो है उसे संभाल कर रखती हैं और जो नहीं उसके लिए सब्र करती है, तो समझ लीजिए अल्लाह आपकी तकदीर को बढ़ा रहा है। क्योंकि शुक्र करने वाली औरत अल्लाह को बहुत पसंद होती है और अल्लाह जिसे पसंद करता है उसे खाली नहीं छोड़ता। पांचवी निशानी, औरत का टूट कर भी दुआ ना छोड़ना। अब सबसे आखिरी और सबसे बड़ी निशानी, अगर आपकी जिंदगी में सब बदल गया लेकिन आपकी दुआ नहीं बदली, लोग चले गए सजदा नहीं छूटा, उम्मीदें टूटी लेकिन अल्लाह से रिश्ता नहीं टूटा, तो यकीन मानिए आपकी तकदीर बहुत बड़ी है। क्योंकि जो औरत हर हाल में अल्लाह को थामे रहती है, अल्लाह को थामे रखे, अल्लाह एक दिन उसकी तकदीर को हिला देता है। तो एक सच्ची सच्ची कहानी आपको बताती हूँ। मैं एक औरत थी, नाम कोई नहीं जानता क्योंकि वो मशहूर नहीं थी। घर, बच्चे, जिम्मेदारियां और रोज का थकान भरा दिन। लोग कहते थे इसकी जिंदगी में रखा ही क्या है। लेकिन रात को जब सो जाते वो औरत एक ही बात कहती, या अल्लाह मुझे नहीं पता तू कब देगा, लेकिन मुझे तू देगा, मुझे ये यकीन है। सालों बाद अल्लाह ने उस औरत को ऐसी जगह खड़ा कर दिया खड़ा किया जहां लोग हैरान रह गए और वो औरत सिर्फ मुस्कुराई क्योंकि वो जानती थी ये सब्र का फल है, ये दुआ का जवाब है। एक वक्त आता है जब औरत के अंदर सब कुछ शांत हो जाता है। वो चिल्लाती नहीं, शिकायत नहीं करती, बस खुद से ही बात
करना बंद कर देती है। वो आईने में खुद को देखती है और सोचती है, क्या मैं बस इतनी ही थी? क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ थक जाना था? यहीं पर ज्यादातर औरतें टूट जाती है। लेकिन अगर आप उस मोड़ पर भी अल्लाह से ये नहीं कहती तूने मेरे साथ गलत किया, बल्कि ये कहती है कि अल्लाह मैं नहीं समझ पा रही, लेकिन मुझे तुझ पर यकीन है, तो यहीं से तकदीर करवट लेती है। तकदीर का पहला इम्तिहान चुप रहना। अल, अल्लाह औरत की तकदीर को हमेशा शोर में नहीं बदलता, कभी कभी वो औरत को चुप रहने की ताकत देता है। अगर आप बहुत कुछ कह सकती हैं लेकिन चुप रहे बहुत कुछ साबित कर सकती है, लेकिन सब्र चुना। बहुत बार रो सकती थी लेकिन सजदा चुना। तो समझ लीजिए अल्लाह आपको भीड़ से अलग कर रहा है, क्योंकि भीड़ में रहने वालों को दुनिया पहचानती है और अकेले चलने वालों को अल्लाह पहचानता है। वो रातें जब दुआ में भी थक जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आता है जब दुआ करते करते औरत थक जाती है। वो कहती है, या अल्लाह अब शब्द नहीं बचे। लेकिन अगर उस खामोशी में भी आपका दिल कहता है तो सुन रहा है, तो यकीन मानिए वो खामोशी सबसे ऊंची दुआ होती है, क्योंकि अल्लाह आवाज से ज्यादा एतबार दिल पर करता है। तो तकदीर की लिखावट आंसुओं से लोग समझते हैं, आंसू कमजोरी है, लेकिन अल्लाह की किताब हर आंसू एक दुआ है। अगर आपने बिना किसी गवाह के रोया है, बिना किसी तसल्ली के सब्र किया है और बिना किसी उम्मीद के अल्लाह को याद किया है, तो जान लीजिए आपकी तकदीर आंसुओं से लिखी जा रही है। और तकदीर आंसुओं से लिखी जाए, उसका अंजाम रहमत ही होता है। तो औरत का सब्र अल्लाह की नजर में, दुनिया औरत के सब्र को कमजोरी समझती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ सब्र करने वाली औरत सबसे अमीर होती है, क्योंकि उसके पास होता है यकीन, भरोसा और वो ताकत जो टूट कर भी अल्लाह को नहीं छोड़ती। अगर आप आज भी कह पा रहे हैं, या अल्लाह मेरे हिस्से का सब्र मुझे थामे हुए है, तो समझ लीजिए आपकी तकदीर सुरक्षित हाथों में है। वो दिन जब अल्लाह खुद जवाब देता है। अल्लाह हर दुआ का जवाब देता है, बस फर्क इतना है, कभी वो तुरंत देता है, कभी वो देर से देता है, और कभी वो इतना बेहतर देता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। और जब तकदीर बदलती है तो कोई ऐलान नहीं होता, बस दिल हल्का हो जाता है, रास्ते होने आसान होने लगते हैं, वो चीजें मिलने लगती है जिनकी आपने दुआ भी नहीं की होती। और तब औरत सिर्फ एक बात कहती है, या अल्लाह तूने वाकई सुन लिया। तो एक सच्चा एहसास। अगर आप ये सब सुनकर अपने आप को पहचान रहे हैं, अगर आपको लग रहा है जैसे कोई आपकी जिंदगी पढ़ रहा है, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए ही था, क्योंकि अल्लाह हर किसी को हर बात नहीं सुनवाता। एक वक्त आता है जब औरत सवाल पूछना भी छोड़ देती है। पहले वो पूछती थी मेरे साथ ही क्यों, मेरी दुआ कब सुनी जाएगी, लेकिन फिर वो भी चुप हो जाती है। वो समझ जाती है कि हर सवाल का जवाब आवाज में नहीं मिलता, कभी कभी जवाब सब्र में छुपा होता है। अगर आप भी अब सवाल नहीं करती, बस अल्लाह पर छोड़ देती है, तो समझ जाइए ये हार नहीं, ये तकदीर का अगला दरवाजा है। अल्लाह और औरत के बीच का एक राज बहुत कम लोग जानते हैं, कि अल्लाह औरत को दूसरों से अलग तरीके से आजमाता है, क्योंकि औरत के पास एक ऐसी ताकत होती है जो दिखाई नहीं देती, दिल से निभाने की ताकत। अगर अल्लाह औरत को तोड़ता है तो इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वो सह सकती है, और जो सह सकता है उसी को ऊंचा उठाया जाता है। तकदीर रुकती नहीं, बस छुप जाती है। कई औरतें सोचती हैं मेरी जिंदगी तो वहीं अटक गई है, लेकिन सच्चाई ये है, तकदीर कभी रुकती नहीं, वो बस नजर से ओझल हो जाती है। जैसे बीज मिट्टी में दिखना बंद हो जाता है, लेकिन वहीं से जड़ें बनती है। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, तो डरिए मत। ये वही दौर है जहां अल्लाह जड़ों पर काम करता है। वो औरत जिसे कोई समझ नहीं पाता, वो औरत जो सबके सामने हंसती है लेकिन अकेले में खामोश हो जाती है। लोग कहते हैं सब ठीक तो है, लेकिन वो जानती है कुछ भी ठीक नहीं। अगर आप भी ऐसी औरत हैं जिसका दर्द सिर्फ अल्लाह जानता है, तो सुन लीजिए अल्लाह आपकी खामोशी जरूर सुन रहा है, क्योंकि दुनिया आवाज सुनती है और अल्लाह खामोशी पढ़ता है।
तकदीर का सबसे नाजुक लम्हा। तकदीर सबसे ज्यादा उस वक्त बदलती है जब इंसान पूरी तरह तरह थक जाता है, जब आप कहते हैं अब और ताकत नहीं बची और उसी पल आप सजदे में गिर जाते हैं। वही पल कबूलियत का होता है, क्योंकि अल्लाह टूटे हुए को खाली नहीं लौटाता। और वो जो औरत सब कुछ खोकर भी अमीर है, लोग दौलत से अमीरी मापते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो औरत अमीर होती है जिसके पास सब्र है, जिसके पास दुआ है और जिसके पास यकीन है। अगर ये तीनों आपके पास है तो यकीन मानिए, आपकी तकदीर दुनिया की नजर में भले देर से चमके, लेकिन अल्लाह की किताब में पहले से चमक रही है। तो औरतें अक्सर यही सोचती है, काश कोई मुझे समझ ले, लेकिन अल्लाह औरत को इसलिए अकेला करता है ताकि वो समझे, मुझे अल्लाह काफी है। और जिस दिन ये एहसास आ जाता है, उस दिन के बाद औरत को दुनिया की कमी कम लगने लगती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, आगे से आगे शेयर करें, सपोर्ट करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।